नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। नाम है स्टोरी ऑफ क्राइम। सबसे पहले उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज पहले एक छोटी सी स्टोरी लाइन आपको सुनाता हूं, फिर आगे की पूरी कहानी बताता हूं। स्टोरी एक जेल की है। वहां एक लंबे अरसे से एक पत्नी अपने पति को चिट्ठी भेजती है जो जेल में बंद होता है, लेकिन उस चिट्ठी का कभी भी जवाब नहीं जाता है। जो चिट्ठी आती जाती है जेल में वो सेंसर होते हैं, सेंसर यानी उन पर देख रेख की जाती है, उनको पढ़ा जाता है, फिर आगे दिया जाता है। ऐसी ही एक चिट्ठी लेके जेलर जो है वो कैदी के पास पहुंचता है और बोलता है कि आप चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये चिट्ठी आपकी बीवी परेशान है, अकेले आपका पूरा परिवार परेशान है, आप एक बार पढ़िए। जेलर के कहने पे कैदी एक चिट्ठी लिखता है। जो चिट्ठी आती है वो इस तरह होती है कि आप तो जेल में बंद हैं, यहां खेत सूख रहे हैं, हम परेशान हैं। बदले में जो कैदी होता है वो चिट्ठी लिखता है कि आप परेशान मत हो, एक खेत में किसी किनारे में या किसी बीच में मैंने सोने के जेवरात जो हैं वो गाड़ रखे हैं, आप जाओ उसको खोद के निकालो, खर्च करो और खेती करो। चिट्ठी वहां से वो जेल प्रशासन को दे देता है। चिट्ठी निकलती है, चिट्ठी घर बाद में पहुंचती है, पहले वहां पे पहुंच जाती है पूरी पुलिस। पूरे दल बल के साथ पहुंचते हैं, पूरे खेत को खोद के। वो जो चिट्ठी में वाक्य दर्ज होता है कि खेत में कहीं गहने गड़े हुए हैं, उनको निकाल के अपना जीवन यापन करना, उसके लिए पुलिस पहले से पहुंच जाती है। पुलिस पूरा खोद के पूरा खेत खोद के चारों तरफ परेशान हो जाती है, कुछ नहीं मिलता। खाली हाथ पुलिस वापस आती है, कैदी से पूछती है आपने चिट्ठी में लिखा था लेकिन वहां पे कुछ मिला नहीं। कैदी मुस्कुराता है और दूसरी चिट्ठी लिखता है अपनी बीवी को, अपने परिवारजनों को, कि खुदाई तो मैंने करवा दी है, खेती अब तुम कर लो। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, मैंने तो बचपन से कहानी सुनी है। और इस कहानी की खोज में जब मैं आगे बढ़ा तो पता चला वो शख्स कोई और नहीं, मिस्टर नटवर लाल, यानी भारत का सबसे बड़ा ठग। हालांकि कुछ लोग जीनियस भी कहते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं। ये वो शख्स था जिसे 113 साल की सजा हुई थी। जालसाजी के, ठगी के अलग अलग केस में 113 साल की सजा। अगर एक औसतन उम्र देखी जाए किसी की तो 80, 85, 100 साल इससे ज्यादा नहीं होती। बावजूद इसके कोर्ट से बाकायदे ऑन पेपर इसके ऊपर 113 साल का कारावास है। ये शख्स का असली नाम नहीं है, इनके 52 यानी 52 और भी नाम थे, उनमें से एक है नटवर लाल। सिवान जिले के जीरादेई यानी बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में ये पैदा हुए थे 1912 में। असली नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। जीरादेई को लेके एक और इतिहास है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी गांव के थे और कई बार उनका डेटा यूज करके, सिग्नेचर यूज करके इन्होंने उनके नाम से भी जालसाजी की थी। अब ये नटवर लाल, ये मिथिलेश कुमार मिस्टर नटवर लाल कैसे बने, तो इसकी भी दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी ऐसी है कि मैट्रिक, शायद इस जमाने का 10th है, 10वीं की परीक्षा वो फेल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग भी फेल होंगे तो माँ बाप कूटेंगे ही। तो घर पहुंचते हैं, इनके पिता जमींदार थे जिनका नाम रघुनाथ प्रसाद, जमींदार रघुनाथ प्रसाद था। रेलवे में भी थे ये शायद। ये जब मिथिलेश कुमार घर पहुंचते हैं तो पिताजी इनका बढ़िया से स्वागत करते हैं कि फेल होने की वजह से, जिसकी वजह से घर छोड़ के भाग जाते हैं।
कोलकाता में बिजली के खंभे के नीचे ये अक्सर पढ़ाई करते हुए देखे गए थे। एक शख्स के यहाँ ये ट्यूशन करते हैं और अपनी आगे के पढ़ाई के लिए उससे पैसे मांगते हैं, हालांकि सामने वाले इंसान ने मना कर दिया होता है। ये गुस्से में बदला लेने के उस हिसाब से एक बिजनेस का प्रलोभन या एक बिजनेस का हिसाब किताब दे के 4.5 लाख का चूना लगाते हैं। यानी पहली बार इन्होंने 4.5 लाख की ठगी की और फिर वहां से गायब हो गए, यानी कोलकाता से गायब हो गए। दूसरी कहानी ऐसी है कि इनके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने इन्हें एक बैंक ड्राफ्ट दिया बैंक में जमा करने के लिए। बैंक में वो ड्राफ्ट तो जमा कर देते हैं, लेकिन उस शख्स के बैंक अकाउंट से तकरीबन 1000 से 1200 रुपए कई बार में गायब कर देते हैं। जब उस शख्स को जानकारी मिलती है, घर में बात पहुंचती है, बवाल खड़ा होता है। अब ये सब ये कैसे कर रहे थे? तो सबसे पहले इनके पास एक चीज का पारंगण था, एक चीज की मास्टरी थी, वो थी होगो सिग्नेचर। ऐसा कोई नहीं देश का अधिकारी या प्रशासनिक या शासनिक अधिकारी जिसका इन्हें सिग्नेचर ना आता रहा हो। अब उस कांड की वजह से इन्होंने वो जगह छोड़ दी और धीरे धीरे दिल्ली, बंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लगभग 10 से ज्यादा क्षेत्रों में, 10 से ज्यादा जगहों में ये पहुंचे और वहां पे इन्होंने जालसाजी की। पहली घटना मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे 50 से 60 घटनाएं इनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। कई बार पुलिस ने इनको पकड़ा, तकरीबन ऑन पेपर शायद 9 बार है, 9 बार इनको पुलिस ने पकड़ा और 9 के 9 बार ये छू हो गए। जब इनको एक पत्रकार से इंटरफेस करने को मिला और जब पूछा गया कि मिस्टर नटवरलाल आप गायब कैसे हो जाते हैं, आप जेल से भाग कैसे जाते हैं, तो बड़े ही हाजिर जवाबी और बहुत ही मौजिया अंदाज में जवाब देते हैं, मैं नहीं भागता। पुलिस वाला जो होता है वो गेट खोलता है, कार का गेट खोलता है, जेल का गेट खोलता है और मुझे जाने को बोलता है, मैं चला जाता हूं। अब इस तरह की हाजिर जवाबी का एक और किस्सा है। एक बार कोर्ट रूम में जो जज होते हैं वो इनसे पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए, आप इतनी बड़ी ठगी, इतनी बड़ी जालसाजी जो है कैसे करते हैं? बोलते हैं कोई बात नहीं, जैसा बताते हैं, आप हमें 1 रुपया दीजिए। ऐसा बोलते हैं, क्यों चाहिए आपको? बोलते आप 1 रुपया दे तो दीजिए, मात्र 1 रुपया आप दे तो दीजिए, फिर बताते हैं। जज साहब ढूंढते हैं, निकालते हैं, अर्दली देते हैं, अर्दली ये रुपया जो है नटवरलाल को देता है। नटवरलाल रुपया लेते हैं, जेब में डालते हैं। जज साहब पूछते हैं बताइए कैसे? बोले ऐसे, मैं किसी को लूटता नहीं, मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं सिर्फ बहाने बनाता हूं, तरीके इस्तेमाल करता हूं और पैसे ले लेता हूं। सुनवाई खत्म हो जाती है, बावजूद इसके वो 1 रुपया मिस्टर नटवरलाल वापस नहीं देते हैं। अमिताभ बच्चन अभिनेता के रूप में एक पिक्चर जो मिस्टर नटवरलाल के नाम से काफी फेमस थी बनाते हैं, उस समय ये जेल में होते हैं और उस पे भी ये कंपनसेट यानी केस करने की बात करते हैं। कैसे? ये LLB भी कर चुके थे, फर्राटेदार अंग्रेजी, एक रौब झाड़ने वाली शख्सियत और रूप बदलने में माहिर। यहां तक ये भी कहा जाता है कि BP सिंह के जमाने में ये उनके PS बन के एक दुकानदार में तकरीबन 90 घड़ियों का ऑर्डर देते हैं और बाकायदे वहां बताते हैं कि जो नया कुछ मीटिंग होना है उसके लिए ये घड़ियां चाहिए गिफ्ट स्वरूप। उस समय शायद श्री राजीव गांधी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री थे। बाकायदे वहां पे ऑर्डर लगवाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, बाकायदे नॉर्थ विंग में लेके भी आते हैं जहां उनका ऑफिस होता है और दुकानदार को DD देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं। अच्छा, ठगी के 2 रास्ते इनके बहुत फेमस थे। पहला ये चेक और दूसरा ये DD दिया करते थे। दुकानदार को भी उस ड्यूटी का तब पता चला जब उसने बैंक में इसको जमा किया। अब 30,000 का कुछ हिसाब किताब है, लेकिन पैसे और भी थे जो इन्होंने उस दुकानदार से मारे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन को कभी सामाजिक कार्यकर्ता
तो कभी पार्टी फंड के नाम पे चूना लगाया इन्होंने। इतनी कहानियां इतनी हैं कि शायद 24 घंटे कम पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको इनके बारे में और भी बहुत ज्यादा जानना है, बहुत कहानियां सुननी है, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल प्रोटोटाइप मैंने मंगाई है। जरूरत पड़ी तो मैं इनके गांव, इनके जिले भी जाऊंगा। इनको 1996 में कानपुर से नई दिल्ली ले जाया जाता है इलाज के लिए। तकरीबन 84 साल के हो चुके थे। व्हील चेयर, काफी समय से ये व्हील चेयर में रहते थे, मतलब इनको उठने बैठने में दिक्कत थी, ऐसा कहा जाता है। व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे। कानपुर से इनको नई दिल्ली लाया जाता है एम्स में इलाज के लिए। नई दिल्ली स्टेशन में उतरते हैं और काफी नाटकीय और इंटेलेक्चुअल माइंड का इस्तेमाल करके ये वहां से फुर हो जाते हैं। एक व्हील चेयर में बैठा हुआ इंसान कैसे गायब होता है, ये काफी दिमाग वाली बात होती है, काफी सोचने वाली बात होती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आखिरी बार इनको बिहार के किसी जिले में देखा गया था, लेकिन बाद में उनको मिले नहीं वो। आखिरी बार जो डेट मेंशन है वो है तकरीबन जुलाई 1996 की, जब ये 84 साल के थे, जब ये गायब हुए थे। यानी 24 जून 1996 को इनको आखिरी बार देखा गया था। और ये मामला उठता भी नहीं। अगर 2009 में उनके वकील ने पिटीशन नहीं दायर की होती, अपील नहीं की होती 25 जुलाई 2009 को उनके मृत्यु को लेके, कि अब उन पे लंबित सारे मामले खारिज कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, क्योंकि मिस्टर नटवरलाल उर्फ मिस्टर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। देश का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा जालसाज कोर्ट मानने को तैयार नहीं। बहुत सारी इंक्वायरियां हुई, उसके बावजूद आज तक इसकी कोई खबर नहीं है। एक बेटी है जो रांची में है, एक भाई हैं गंगा प्रसाद जी, वो गांव में ही रहते हैं, और उनका कहना है कि रांची में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई दस्तावेज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस बात पर अमल नहीं किया जा सकता। एक और चीज है, इस जिले में नटवरलाल को एक अलग ही तरीके से देखा जाता है। उनका कहना है हमारे मसीहा हैं, हमारे सेवक हैं, इन्होंने अमीरों से लेकर अगर गरीबों में दिया है तो क्या गलत किया है। बीच में जीरादेई से एक डिमांड भी उठी है कि उनके नाम से, उनके याद में एक स्टेच्यू भी बनवाया जाए, एक स्मारक भी बनवाया जाए। इतनी छोटी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये है नहीं, ये तो मैंने एक उनका गिस्ट दिया है। बाकी अगर आपको ज्यादा जानना है तो पहले ही बोल चुका हूं, आप कमेंट करिए, मैं इसका और भी पार्ट, अलग अलग कहानियां जो इनकी हैं 50 से ज्यादा, वो सब बताऊंगा। लेकिन एक चीज आपको जान के हैरान होंगे, आप जान के हैरान होंगे कि कोई एक इंसान आधिकारिक तौर पे 3 बार ताजमहल को, 2 बार लाल किला को, 1 बार राष्ट्र भवन को और 1 बार संसद भवन को, जबकि सांसद अंदर हों, बेच चुका होता है। ये कहानी सुन के आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमें मोटिवेट करने के लिए और लोगों पे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।